नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको वेरिकोन्स वेन्स की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। वेरिकोन्स वेन्स उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें नसें सूज जाती हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। वेरिकोन्स वेन्स में पैर की नसें उभरती हैं और साफ दिखाई देती है, जिसके कारण हमारे पैर में असहनीय दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, वेरिकोन्स वेन्स वह बड़ी हुई नसें होती हैं जो नसों में दबाव बढ़ जाने के कारण बढ़ती है। इसमें आमतौर पर त्वचा के सतह के नीचे नीली नसों के रूप में उभरती हैं। यह हमारे पैर, हमारे पंजों को अधिक प्रभावित करती हैं। इन सूजी हुई और मुड़ी हुई नसों को स्पाइडर वेन्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वेरिकोन्स वेन्स की समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी और ओवरवेट का होना, यानी मोटापे का होना, लिंग जेंडर का होना इस समस्या का मुख्य कारण है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि वेरिकोन्स वेन्स की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और सबसे पहले अपनी पैरों की अंगुलियों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही अपनी पैरों की अंगुलियों को कम से कम 5 से 6 बार आगे पीछे करते हैं और फिर अपने पंजों को श्वास अंदर भरते हुए जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे भी पंजों को आगे पीछे करने के बाद फिर अपने पंजों को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करें। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और जिन लोगों को स्पाइडर वेन्स की समस्या होती है, पैरों में दर्द, थकावट जैसी शिकायत रहती है, उन लोगों ने इन अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर नीचे, फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे, ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों, अपने पंजों के पास ऐसे रख लें और ऐसे बटरफ्लाई पोज को करें। इस बटरफ्लाई पोज को आप कम से कम 2 से 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और जब भी आपके हाथ पैरों में दर्द, थकान जैसी समस्या हो, आप इस अभ्यास को किसी भी समय एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करा लें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करें और ऐसे अपने पैरों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं। इसके बाद हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं, जिससे कि इन अभ्यासों को करने में हमें
आसानी रहे। और फिर अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाइए। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 5 से 10 सेकंड तक रुकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों को कम से कम 15 से 20 बार आप अप डाउन करें। यह अभ्यास हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। और जिन लोगों को स्पाइडर वेन्स की शिकायत होती है उन लोगों के लिए यह एक बहुत ही बेस्ट और सरल अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर ऐसे आगे से पीछे, जितना पीछे आप ला सकते हैं, ऐसे 10 टाइम्स करें पहले। फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पूरा सीधा करते हैं और जितना पीछे ला सकते हैं अपने घुटने को। फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने दूसरे पैर को घुटनों से मोड़ लें और फिर आगे से ऐसे पीछे। फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुटने को पीछे से आगे, पैर को ऐसे सीधा करें। फिर सीधे। इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को ऐसे 4 से 5 बार अप डाउन करें और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर ऐसे आगे से पीछे। ऐसे 10 टाइम्स करने के बाद फिर विपरीत दिशा में। और फिर सीधे।